एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट के मिलने तक की कहानी नहीं है। आज हम समझेंगे कि गैमेट्स कहाँ बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और एक सिंगल जाइगोट आगे कैसे एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पीएस स्टडी टॉक्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इतने अच्छे से समझेंगे कि आगे आपको फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेल गैमेट क्या करता है, वो हमेशा स्पर्म रिलीज करेगा और फीमेल गैमेट क्या करेगा, वो हमेशा ओवम को रिलीज करेगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट व्हेन दे फ्यूज्ड, तो ये प्रोसेस को कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन। तो जब वो फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक न्यू लाइफ को न्यू लाइफ की बिगिनिंग स्टार्ट होती है। और जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, जो मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो एग बनता है, दैट इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या है। Reproduction in animals takes place through asexual method as well as sexual methods both. We have studied about the asexual method in the previous videos, but जो asexual method का हमने budding, spore formation, ये सभी चीज़ें हमने earlier इसी चैप्टर में इसी आगे के वीडियोस में कवर कर ली है। बट अभी क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मेक श्योर कि आपने बेल आइकन को हिट किया हुआ है। कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज वीडियोस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मेनी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गया, मोस्ट ऑफ द फिश हो गए, है ना। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, स्पर्म ओवर तो स्पर्म द फीमेल रिलीजेज एग्स इनटू द वाटर। जो फीमेल होती है वो रिलीज करती है एग्स को इनटू द वाटर एंड द मेल रिलीज स्पर्म ओवर एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, मैं इन सभी चीज़ों के डायग्राम्स साथ में अटैच कर दूंगी ताकि आपको डायग्रामेटिक वे में ज़्यादा बेटर समझ आए। ठीक है, जब फीमेल जो है वो रिलीज करेगी एग को पानी में ही, और सेम वे मेल भी आके पानी में ही या वाटर में ही, जिस भी वाटर बॉडी में ही जब वो एग्स के ऊपर अपना स्पर्म को रिलीज करेगा, तो द मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो ये बाहरी तरफ से हो रहा है कि बाहर हो रहा है ना, बॉडी से बाहर हो रही है, तो इट मीन्स कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ऑल्दो अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर लेड, इस जो एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ड्रॉबैक भी समझ लो ऐसे कि इसमें ना बहुत लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर लेड, मेनी आर डिस्ट्रॉयड बाय वाटर करेंट्स, आर ईटन बाय अनदर एनिमल्स ऑल्सो। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनमें क्या होता है, ये तो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन, इनसाइड द बॉडी, सॉरी नॉट ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स का बॉडी of the female organism. Okay, this is called internal fertilization. Here the chances of survival of the young ones are generally higher because fertilization takes place inside the body. तो fertilized egg और जो embryo है वो protected है more in the internal fertilization. अब बाहर है, घर से बाहर होंगे तो हम जल्दी protected नहीं है ना, लेकिन घर के अंदर है तो हम protected है। सेम वे अगर बॉडी से बाहर fertilization हो रही है तो वो protected नहीं है, लेकिन जब बॉडी के अंदर है तो वो that is protected। ठीक है, protected होने पे survival chances automatically बढ़ जाते हैं, और जब protected ना हो तो survival के chances घट जाते हैं। तो वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है, देखो, एनिमल्स शो अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउएवर ऑल एनिमल्स फेस अ बेसिक चैलेंज ऑफ इंश्योरिंग दैट द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स मीट एंड दैट द यंग वन सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जो फिश है वो उसका हैबिटेट वाटर है, तो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, उसका एक्सटर्नल है। तो मैंने बोला कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड आर बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट में, तो एस्टिमेटेड सर्वाइवल ऑफ यंग वंस कितने हो जाएंगे, बिल्कुल लो हो जाएंगे, क्योंकि और भी एनिमल्स के थ्रू उनका प्रे बनना कहीं ना कहीं डेफिनेट हो जाता है ना, कि कई और एनिमल्स उसको अटैक कर लेंगे एग्स को, या इटन बाय अनदर एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, डिस्ट्रॉयड बाय वाटर करेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉग का भी सेम है, वाटर और लैंड एक्सटर्नल ही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करेगा, तो इसमें भी नंबर ऑफ एग्स लार्ज नंबर पे होते हैं और सर्वाइवल का रेट ऑब्वियसली लो होगा। लिजर्ड हो गया, बर्ड हो गया, इनका, लिजर्ड लैंड में रहते हैं, इनका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, तो इसका जो एस्टिमेटेड सर्वाइवल रेट है दैट इज मॉडरेट। तो बर्ड का क्या है कि बर्ड वाटर है, लैंड दोनों में सर्वाइव कर पाते हैं, तो इनका भी इंटरनल है एज वेल एज इनका मॉडरेट टू हाई है, बिकॉज क्योंकि ये उस हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए एंड इंसेक्ट्स हो गए, सेवरल हंड्रेड ऑफ सेवरल थाउजेंड एग्स को वो एट अ टाइम with yolk which contains a nutritive substance to nourish the developing embryos। जो उनका egg होता है ना, egg के अंदर yolk होता है जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायोज। एम्ब्रायो जो अंदर ग्रो करेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन,
तो उसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? जो yolk है, ठीक है। द mother's body cannot provide such large quantities of yolk for so many eggs. The strategy this species adopt is that the yolk in the egg is just enough to produce a larva which hatches from the egg. ओके, अब जो लाइफ साइकिल इसका ले लो, बटरफ्लाई का, इसमें क्या होता है, एग के पास इतना योक नहीं होता कि वो बिल्कुल ही पूरे अच्छे से ग्रो करते, इसीलिए एग लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। योक इतना ही है कि वो लार्वा बना सकता है, तो एक लार्वा कन्वर्ट हो जाएगा। लार्वा आगे विच हैचेस फ्रॉम द एग, ठीक है। तो लार्वा देन गेट्स न्यूट्रिशन बाय ईटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक रॉटन फूड हो गया, मैनुअर्स हो गया एंड सो ऑन एंड ग्रोज। फिर जो ये लार्वा है कुछ कुछ चीज़ें खा के, कुछ कुछ चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन पूरा करके वो कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। दिस स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज इन इट्स डेवलपमेंट विच इज एसेंशियली अ फीडिंग स्टेज। ये जनरली एक फीडिंग स्टेज है। Once enough nutrition is accumulated, a transformation takes place and the adult body is formed and seen in organisms such as butterfly. तो जैसे ये ना इंटरमीडिएट स्टेज है, जब वो कुछ कुछ चीज़ें खा के अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं। आफ्टर दैट जैसे उसका न्यूट्रिशन का एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमको दिखता है, ठीक है। जैसे कि वो बटरफ्लाई हो गया या फ्रॉग्स में हमको दिखता है। इन कंट्रास्ट रेप्टाइल्स जो हो गए एंड बर्ड्स हो गए, वो एग ले करते हैं एंड ईच एग कंटेन्स इनफ योक। लेकिन रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का जो एग है वो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होता है। दैट्स व्हाई दे हैव इनफ योक टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो उनको जो डेवलपिंग जो एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है उसके अंदर, उसको नरिशमेंट पूरा करने के लिए, उसकी नरिशमेंट को पूरा करने के लिए उनके पास इनफ योक होता है अंटिल इट हैचेस इनटू अ यंग वन। इसीलिए जो एम्ब्रायो है उसी एग के अंदर ही ग्रो करता है जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए, ठीक है। मैमल्स हो गया, द जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इन मैमल्स हो गया, लाइक ह्यूमंस हो गया, लाइक मंकीज हो गए, है ना, चिंपैंजीज हो गए, इनमें क्या होता है, द जाइगोट ग्रोज, जाइगोट बिल्कुल ग्रो करेगा, पूरी तरीके से ग्रो करेगा एंड डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी ओनली। फीमेल बॉडी के अंदर ही उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सम स्पीशीज और भी है, व्हेन द यंग वंस आर बोर्न दे आर रेडी टू फाइंड देयर ओन फूड। कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जब कि उनका जब यंग वन ग्रो कर जाए, बॉर्न हो जाए, तो वो अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। वेयर इज इन अदर्स एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पोस्ट हैचिंग और अ पोस्ट बर्थ फीडिंग एंड केयर इज नेसेसरी। लेकिन कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें कि जन्म के बाद ही, बिल्कुल उनका बॉर्न के बाद ही वो बिल्कुल से अपना खाना नहीं ढूंढ पाते, दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर ओन फूड, सो पोस्ट बर्थ फीडिंग इज नेसेसरी, ठीक है। दिस ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द एग और इनसाइड द मदर्स बॉडी। मैमल्स टिपिकली फीड देयर यंग वंस बाय ब्रेस्ट मिल्क और सम ड्यूरेशन आफ्टर बर्थ। लेकिन मैमल्स का क्या है कि कुछ टाइम तक दे प्रोवाइड द ब्रेस्ट मिल्क और for some duration after the birth. Okay, this is important sexual reproduction in animals. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मिस ना हो आपसे कोई भी वीडियो, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रिप्रोडक्शन का चैप्टर एंड दैट इज़ वास्ट ऑल्सो। सो मेक श्योर कि आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू।